गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरु नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम लंबोदरं परमसुंदरं कदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यदिवाकरकरोज्ज्वल कायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततो अन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतु क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सबको प्रणाम। जिस सूत्र पर हम सब लोग हैं वो सूत्र है वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। कल जिस सूत्र को स्पर्श किया वो सूत्र था वसनम मधुरम। आखिरी कल 3 सूत्रों को स्पर्श किया गया और वसन, जैसे मैंने आपसे कहा कि वासना ही वसन है। एक बार जब तीनों देव विष्णु, ब्रह्मा और शिव अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं तो वो आकर अनसुईया माता से कहते हैं मैया हमें भिक्षा दो। और जब मैया भिक्षा देने लगी, जैसे ही आगे बढ़ी भिक्षा देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हमें भिक्षा एक ही शर्त पर स्वीकार होगी। कि क्या? कि आप निर्वसन, आप बिना वस्त्रों के हमको भिक्षा दें। अत्रि ऋषि की पत्नी को त्रिदेव ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि हे अनसुईया माता, आप हमको अगर भिक्षा देना चाहती हो तो हम एक ही बात पर भिक्षा स्वीकार करेंगे कि आप हमें निर्वस्त्र होकर भिक्षा दें। ये निर्वस्त्र होकर भिक्षा का क्या तात्पर्य है?
ये निर्वस्त्रता वाली जो भिक्षा है, जो वसनम मधुरम है, इसका मतलब ही केवल इतना है कि जो जीव जिस पल वासना रहित हो जाता है, जिसकी वासना छूट जाती है, जो निर्वासना में प्रवेश कर जाता है, उसी को कहते हैं वसनम मधुरम। और तो देखो बहुत सारी लीलाएं हैं, और कुछ ऐसे भी जने हैं यहाँ पर जिनको सच में भान होगा कि मैं द्रौपदी के किसी अंश को लूं जहां पर वसन भये श्री कृष्ण, हमारे गोविंद जो है वो वसन रूप धारण कर लेते हैं जब लाज बचानी होती है उनको द्रौपदी की। लेकिन वसन के अगर आप पूरे श्रीमद् भागवत की और महाभारत और रामायण आदि जितने भी ग्रंथों को उठाएं, लेकिन वसनम मधुरम किधर है? आप भी निर्वासना में प्रवेश कर जाओ। उन फूहड़िया गोपियों की जब वस्त्रों को उठाया श्री कृष्ण ने चीर हरण लीला से पहले। देखो हमारी बहुत सारी लीलाएं हैं और आप समर्थक हो इसके, ऐसी भी बात नहीं है। लोग कभी कभी आपके सामने हमारे शास्त्रों का मजाक उड़ाते हैं, कोई ऐसे वैसे मैसेजेस आ जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई अरे देखना जरा कृष्ण कितनी रंगरलियां मना रहे थे। इसका मतलब आपका संबंध नहीं हुआ अभी तक, या कोई ऐसा सुनाने वाला नहीं आया कि जब आप एक बार उसको श्रवण कर पाओ कि कृष्ण रंगरलियां जो मना रहे हैं। रंग रलिया एक छोटी सी बात है, एक रणभूमि तैयार कर रहा है, एक रंगभूमि तैयार कर रहा है। रंगभूमि कहाँ तैयार होती है? जहां वासनाएं हट जाती हैं, जहां माधुर्य की अधिष्ठापना हो जाती है। और रणभूमि कहां पर है? जहां सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ही हम दिन रात तैयारी कर रहे हैं। तो नो डाउट कृष्ण रंगभूमि का निर्माण करते हैं, जहां पर अनुराग है, जहां पर प्रेम है, जहां पर माधुर्य है। लेकिन अगर आपसे कहूं, राम और कृष्ण दोनों ने एक पत्नी व्रत ही स्वीकार किया है। कृष्ण के भी एक पत्नी है और राम के भी केवल एक पत्नी है। आप राम के पिता को देखो, राम के पिता ने 3 ब्याह किए हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। और अगर आप ये देखो, हमारे भगवान कृष्ण के साथ भी साक्षात हमारे नंद बाबा के तो एक ही हैं, यशोदा मैया। लेकिन अगर देव की आदि वसुदेव को देखो तो वहां पर भी भिन्न भिन्न ब्याहों के आपको प्रस्तुत होते हैं। लेकिन और हमेशा शास्त्र की जब चर्चा होनी चाहिए तो वो एक नवीनीकरण के संग होनी चाहिए। जब मैंने आपसे कहा कि कृष्ण की भी एक पत्नी है, कृष्ण की भी केवल एक ही पत्नी है और राम की भी केवल एक पत्नी है, तो आप कहेंगे कमाल है, अभी तक आप बोलते हैं बार बार कि कृष्ण की 16,108 रानियां हैं। हाँ, 16,108 पत्नियां हैं, लेकिन उन 16,108 पत्नियों के साथ 16,108 कृष्ण भी है। ऐसा नहीं है कि एक ही कृष्ण हो और 16,108 पत्नियां प्रकट हो गई। नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। जब भगवान ने भौमासुर में कैद उन सारी राजकुमारियों को अपने आप को सौंपा, जब उन सारी भौमासुर की कैद में जो राजकन्याएं कैद थी, जब उनको निकाला वहां से, तो अब जब वो अपने अपने पीहर पक्ष अपने पिता और भाइयों के पास गई तो उनके भाइयों ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया कि अरे तू एक रात भी अगर तुम कहीं पर रह जाओ, किसी और की कैद में रह जाओ, किसी के पास रह जाओ, अब तुम हमारे महल में प्रवेश नहीं कर सकती। तो वो सब द्वारका के द्वार पर पहुंच गई और उन्होंने जाकर भगवान कृष्ण से कहा, इससे अच्छा तो हम भौमासुर की कैद में थे, जो कम से कम हमारे ऊपर छाया तो थी, छत्र तो था। उन्होंने कहा, सत्यभामा जी ने कहा, सत्यभामा ने कहा श्री कृष्ण से कि आप इन सबको स्वीकारो। तो आप समझो, जो स्वीकार्य था भगवान ने जरूर स्वीकारा, लेकिन 16,108 रूप लेकर।
और ये 16,108 क्या है? आप समझो कितना मजाक उड़ाते हैं हम भगवान की गोपियों का, भगवान की रासलीला का। लेकिन अगर हल्का सा भी प्रवेश हो जाए उन लीलाओं में और आपको उसका एसेंस पता चले, तो 16,108 जो पटरानियां हैं, जो रानियां हैं, वो कौन है? ये संख्या वेद की ऋचाओं की है। जो वेद की ऋचाएं हैं, वो जो वेद के जितने अर्थ निकाले, उनमें जो ऋचाएं हैं, जब वेद की रचना होती है तो वो ऋचाओं की वजह से होती है। और वो ऋचाएं क्या करती थी? आदि काल से भगवान का नाम गुण संकीर्तन करती हैं, लेकिन भगवान प्राप्त नहीं होते। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा तो तुम्हें भौमासुर की कैद से निकालूंगा, यानी किसी अज्ञानी की कैद से जब ऋचाएं बाहर निकले तो भगवान उनका स्वीकार करें। That is why that number of 16,108 comes up. तो हर एक गोपी के साथ, हर एक के साथ भगवान कृष्ण मौजूद है। तो मधुराष्टकम का प्रवेश, हमसे कल किसी ने पूछा कि आपको कैसा आनंद आ रहा है। मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे हमेशा लगता है कथा कहने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। कभी किसी शास्त्र के साथ बैठते हैं तो उसके साथ पूरा निर्णय करते हैं। इस समय मधुराष्टकम के साथ बैठे हैं तो इधर उधर की चर्चा नहीं कर सकते, बिल्कुल संभव नहीं है। और आपको भी एक बात कहना चाहता हूं कि मधुराष्टकम को श्रवण कैसे करें, यही नहीं कि भगवान के स्वरूप का दर्शन करा रहा हूं ना, आप इस सारे सूत्रों से अपने भीतर भी देखें ये मधुरता आपके भीतर कैसे प्राकट्य लेती है। आज बड़ा सुंदर, बहुत ही सुंदर मैसेज आया, और जब अच्छा मैसेज था तो मैंने सोचा आज जरूर आप सबके बीच में शेयर करूंगा। मेरा नहीं है, उसमें लिखा हुआ आया कि अब आंखों से मुस्कुराना सीखना होगा। अब आंखों से मुस्कुराना सीखना होगा, क्योंकि होठों की हंसी तो मास्क ने ढक ली है। जो होठों की हंसी है वो मास्क ने ढक ली है। तो एक बार जब भी दर्पण में खड़े हो आजकल, तो एक बार मुंह पर अपना हाथ रख देना और आंख से हंस कर देखना। अगर आंख से हंस पाओ तो समझ लेना नयनम मधुरम, सुनना सफल हो गया। इस बात का आनंद है। तो आइए सूत्र में प्रवेश करते हैं। आज का सूत्र है वलितम मधुर। वलितम का क्या मतलब है? वलितम का एक अर्थ है मुड़ना, एक का अर्थ है प्रेम, एक का अर्थ है ज्ञान, एक वलितम का अर्थ है करुणा। तो एक शब्द वलितम में भगवान जिस समय नृत्य कर रहे हैं और नृत्य करते करते अपनी कमर लुटका कर ऊपर, जैसे नृत्य की शैली होती है, उस शैली में किसी ने भगवान के रासलीला में दर्शन कर लिए होंगे। तो उस गोपी ने लिख दिया, अरे लाला को वलितम मधुरम देखियो, आज ऐसा वलितम मधुरम का नृत्य हो रहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। ठाकुर जी नृत्य करते से करते क्रम जैसे आप एक कंगन को घुमाते हो ना, और वो कंगन घूमता एक टेबल के ऊपर, तो भगवान ने भी इस प्रकार से जब नृत्य करना प्रारंभ किया। और हमने एक दिन आपके बीच में एक श्लोक प्रस्तुत किया था और हमने कहा था कि बड़ा ही विलक्षण है वो क्या कहता है? अंगना मंगना मंतरो माधवो, माधवम माधवम चांतरे रंगना, इत्थमा कल्पितो मंडले मध्यग, संजगौ वेणुना देवकी नंदना। हो अंगना। जब उस भाव में एक बार भगवान ने प्रारंभ करना चालू कर दिया, तो जो वो वलितम मधुरम है, अरे जिस प्रकार से एक एक गोपी हमारे गोविंद को बुला लेती है और बार बार बुलाकर जब वो कहीं किसी तरह से पकड़ लेती है, भगवान का फिरकी खाकर उसको तैयार करना। आपने ब्रजभाषा सुनी कहाँ है? कल हमसे हमारे को कल मुकुल जी ने कहा कि जब बीच बीच में आप कभी मधुराष्टकम में ब्रजभाषा का प्रयोग करते हैं, अरे मेरा अभी आमने सामने ना हेरो ना तुम सबसे, क्योंकि रस कृष्ण कथा का तो केवल ब्रज भाषा में ही है।
आपको बताऊं, सारी सोफेस्टिकेशन जो है वो तुम थोड़ी नहीं, जो रियलिटी है वो तो बिल्कुल ब्रजभाषा वाली बात है। जो भाषा में यूज कर रहा हूं वो बड़ी सोफेस्टिकेटेड है। सोचना, रस का अगर संचार थोड़ा कम हो रहा हो तो शायद सिर्फ इसलिए कि ब्रजभाषा नहीं बोल पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि पता चली कि और सबरे इधर उधर भाग गए कि अरे ये कौन सी भाषा बोलने लगे। तो आप समझो कि हमारा कन्हैया जहां समय पकड़ में आवे गोपीन के, और गोपी उसको अपने हाथ पे छाछ या दही कछु लेके कह चल जाए चाट, छोटे से उंगलियां में और हाथ पे धरकर, और जब वो नहीं छाटे, जब उन्हें नचाना प्रारंभ करें, तो आप समझो कि वो सिवाय प्रेम के किसी और चीज से नाच नहीं सकता। प्रेम का एक बड़ा सुंदर पद है, आपको अपने पास अंकित कर कर लिख लेना चाहिए। दैट इज जस्ट द डेफिनेशन ऑफ प्रेम। जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। देवालय हो गया भजन, देवालय हो गया भजन, तो हृदय महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया। ये सारी भाषा सिर्फ प्रेम की है। और आपको एक और बात बताऊं, न ज्ञान बांटने की चेष्टा कर रहा हूं इस समय, इस पल। कल किसी से बातचीत हुई, somebody was wanting a talk, और उन्होंने हमसे कहा कि कौन सा टॉपिक में। तो मैंने उनसे कहा आइए ना चर्चा करते हैं। किसकी? लेट्स बिकम द न्यू यू, लेट्स बिकम द न्यू यू। क्यों? सारी प्रकृति नई हो रही है, चारों तरफ का वातावरण नया हो गया। आप भी पड़े पड़े, आपका शरीर भी 7-7 दिन में नया होता चला जाता है। आपको नहीं लगता इस समय आपको नवीनीकरण की आवश्यकता है, नव विचार की आवश्यकता है, नव दृष्टि की आवश्यकता है? मैं केवल क्या कर रहा हूं, उस नव नव उसके लिए, आप समझो कि नए युग के लिए, नए तुम्हारे लिए, तुम्हारे भीतर मिश्री घोलने की चेष्टा कर रहा हूं। इसलिए कहा वलितम मधुरम। एंड वलितम मधुरम को अगर आप इसको बड़े अच्छी तरह से समझो, देखो आपको एक और बात बताऊं, जब कोई बहुत ही अद्भुत विलक्षण कथा कहता हूं तो आप सबसे कहता हूं एक बार केवल अपनी नेत्रों से सुनना। देखो अभी मैंने आपसे कहा अपनी आंखों से मुस्कुराना सीख लो, अपनी नेत्रों से श्रवण करना सीख लो। क्या हुआ कि एक बार एक गोपी का ब्याह हुआ। गोपी दूसरे गांव की ही, ब्रज की नहीं थी। और किसके साथ गौना हुआ? भगवान कृष्ण के सखा के साथ गौना हुआ। और जब सखा के साथ आगमन आना हुआ तो वो सखी, क्योंकि पहले ब्याह हो जाते थे बालकों के, लेकिन उनका गौना नहीं होता था। गौना कब होता था? जब छोरी थोड़ी सी बड़ी हो जाए। तो जब वो अपने घर से निकल रही थी, एवरीबडी हैज टू हियर दिस वेरी वेरी प्रॉपर, जब वो अपने घर से निकल रही थी तो जैसे ही वो अपने घर से निकली तो उसकी मैया ने कहा, मैंने सुना है ब्रज में एक लाला है, नंद का लाला कहते हैं उसे, एक उसका नाम कन्हैया भी, और जाने लोगन ने कितने नाम रख रखे हैं, किसी भी तरीके से उसका नाम सुने तू उसको देखेगी नहीं, तू उसको आंख नहीं देगी। तो उसे कैसे याद रहे? अब मैया भी पुराने समय में अलग अलग तरीके करते। यहाँ पर तो तुम अपने एलेक्सा पे डाल दोगे कि भाई मुझे रोज याद दिलाना, लेकिन वहां पर उसने, भैया ने उसकी पीछे आंचल में एक गांठ बांध दी, और जब जब वो पीछे बांधे, अपने आंचल को पीछे करे तो गांठ टकराए उसकी पीठ से, और उसको याद आ जाए कि माँ ने कहा था कि कुछ भी करना ब्रज में जाके, लेकिन कन्हैया को मत देखना। देखो वलितम मधुरम तुम्हारे जीवन में उतर जाए, इसलिए ये दृष्टांत दे रहा हूं। वो भी आ जाए, लौट कर तुम्हारे जीवन में आ जाए। तो क्या हुआ, जब वो जैसे ही गौना होकर तो बैलगाड़ी में आ रही थी, वहां पास में से कन्हैया अपनी गैयाओं को लेकर विचरण करते निकल रहे थे। एकदम कन्हैया ने अपने सखा से कहा, अरे ले आयो बहू को, अरे बहू आ गई, भाभी आ गई तेरी, अब मेरी भाभी आ गई। तो एकदम कन्हैया अपनी गैयाओं को छोड़कर कूद कर जाकर उस बैलगाड़ी में बैठे और जाके कही, चलो भाभी अपना मोहड़ो दिखाओ। जैसे ही भाभी से कहा अपना मोहरा दिखाओ,
तो उन्होंने कहा अपने पति को कौनी मार कर पूछती है, कौन है जी? उन्होंने कहा यही तो है नंद का लाला। एकदम माने कस के अपने घूंघट को लिया और मुंह पकड़ के बैठ गई कि अरे मेरी मैया ने तो कहा था इसी को मत दिखाना अपने आप। बड़ी रूपवती थी, उसे लगा कि मेरी बेटी को कृष्ण को न देखे, कृष्ण मेरी बेटी को न देखे, क्योंकि जो एक बार कृष्ण को देख लेती है वो पागल हो जाती। तो उसने कस के पकड़ लिया। उसने कन्हैया ने बड़ी कोशिश करी, अरे भैया को मैया भाभी कोई ऐसा ना है पूरे जा ब्रज में जाको मैं मोहड़ो न देखूं, मोह दिखा दे एक बार, तेरी आज मुंह दिखाई की रस्म यहीं से प्रारंभ है जाए। लेकिन वो मानी नहीं। शाम को घर पर पहुंचे, बड़ा सुंदर मुंह दिखाई की रस्म हुई। अब वो घबराए, डर पे कि कहीं से भी कन्हैया आ जाएगा। कन्हैया ऊपर छप्पर में से ही टपक पड़ा और उसने आके कहा लो भाभी मैं आ गया। और जैसे ही सामने पहुंचा तो उसने कसकर भाभी का हाथ पकड़कर उनका घूंघट उठाना चाहा, लेकिन उसने कस के पकड़ के रखा। कृष्ण ने बहुत चेष्टा करी, लेकिन उस गोपी के आगे से उस घूंघट को वो हटा नहीं पाया। और जब घूंघट को हटा नहीं पाए कृष्ण, उस घूंघट को निकाल नहीं पाए, तो जब खड़े हुए तो कृष्ण ने कहा मैं समझ गया भाभी, अब तू तरसेगी और मैं दर्शन नहीं दूंगा तुझे। मैं अगर तेरी आंख के सामने भी आ गया तो भी तुझे मेरा दर्शन प्राप्त नहीं होगा। अब भाई समय चलता रहा, ऐसा थोड़ी नहीं है। भगवान ने कहा तुम मेरी भक्ति ना करो तो तुम्हारा जीवन नहीं चलेगा। भगवान ने ये कभी नहीं कहा तुम भजन न करो तो तुम्हारा जीवन नहीं चलेगा। उसके भी जीवन में सब कुछ होता रहा। पर एक दिन गोवर्धन लीला हुई, और उस गोवर्धन लीला में जब मेरे गोविंद ने अपनी छोटी सी कंदी उंगलिया पे लियो गिरिराज उठाए और गिरिराज को धारण कर लिया अपनी उंगली के ऊपर, और जैसे ही गिरिराज को धारण किया तो कोई नहीं था ऐसा ब्रज में जो मुड़कर न देख रहा हो कृष्ण को। वो झांकी कृष्ण की कि एक डेढ़ चरण पर खड़े होकर अपनी छोटी उंगलियां पर उन्होंने लिया और गिरवर उठा लिया, पूरे गिरिराज पर्वत को उठा लिया। आज बावरी हो गई। केवल एक ऐसी औरत थी, वही वो एक ऐसी गोपी थी जो अभी तक मुड़ के नहीं देख रही थी। जब उसने मुड़कर नहीं देखा तो एक बार किसी ने कहा बावरी ये दृश्य कभी जगत में देखने को तेरे को मिलेगा, तुझे ये दर्शन करने को दोबारा कभी मिलेगा नहीं, तू क्या कर रही है? अरे छोड़ सारी प्रतिज्ञा और एक बार मुड़कर देख। उस गोपी का नाम माधवी था। उस गोपी ने हल्का सा मुड़कर देखा और अंदर ही अंदर धिक्कारने लगी कि मेरी माँ ने मुझसे क्या वचन ले लिया, किस रूप माधुरी के दर्शन करने को मना कर दिया। उस समय जो आंचल उस पर था, घूंघट लगाती थी ब्रज की सारी नारियां, वो घूंघट कब गिर गया पता नहीं चला। आंखें गीली हो गई। मैंने आपसे कहा जब ठाकुर साक्षात प्रकट हो जाए और अगर आप दर्शन न कर पाओ तो समझ जाना हृदयम मधुरम है। पहली बार उस गोपी को अनुभव हुआ हृदयम मधुरम। उसके आंखों से जो धारा बहने लगी वो नयनम मधुरम था, लेकिन सामने जो दर्शन मधुरम था उसका दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण ने कह दिया था सामने खड़ा होऊंगा पर तुझे दर्शन नहीं दूंगा। वो माधवी उसके बाद पागल हो गई, विचरण करने लगी। वो पीछे पीछे कृष्ण के जाती, लेकिन कृष्ण न देखते, और वही माधवी उसके पश्चात समय बीत गया, सब शरीर हो गए। ठाकुर की भी लीला ठाकुर ने समेट ली। और आज से करीब करीब एक दिन की बात है कि यहीं किसी एक राजघराने के भीतर एक बड़े से बहुत बड़े महात्मा प्रवेश करते हैं। वो महात्मा अपने भीतर से बड़ी गुदड़ियों में लपेटी हुई एक विग्रह को सामने रखते हैं। एक राजकन्या आती है और राजकन्या गुदड़ी में हटते हुए जब कृष्ण को देखती है तो पागल हो जाती है, और जब पागल होती है तो वो हट करने लगती है कि ये वाला ही विग्रह मुझे चाहिए, ये वाला ही विग्रह मुझे चाहिए। लेकिन जब वो विग्रह मिलने की अवस्था नहीं होती, ये विग्रह चाहिए, तो उस महात्मा को लगा कहीं ऐसा न हो जाए ये राजकन्या है, सारे बड़े बड़े राजपूत खड़े हो जाएं और मेरे विग्रह को मुझसे चुरा लें। तो उन्होंने क्या किया, वो रात में ही अपनी विग्रह लेकर भाग गए। लेकिन जब भागे तो जहां पर उन्होंने फिर से अपने ठाकुर को विराजमान किया तो ठाकुर ने उनसे कहा
मैंने तेरी सेवा स्वीकार कर ली, पर तेरे पास में इसलिए था कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं जहां मुझे पहुंचना था। मैं पहुंच गया उसके सामने, मैं वापस लौट कर आया हूं। हमारे गोविंद जिसके लिए वापस लौटे उसको कहते हैं वलितम मधुरम। वो है वलितम मधुरम, लौट कर आना, मुड़कर आना। और वही साधु महात्मा से आज तक परमात्मा कभी बोले नहीं थे, गोविंद ने कभी उनको कुछ मुंह से बोलते सुना नहीं था। आज जब सुना तो उसकी आंखें झरझर झरझर निकल बहने लगी। उन्होंने उठाए अपने विग्रह को लेकर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया तो वो माधवी गोपी जो थी सामने खड़ी थी, लेकिन अब वो माधवी नहीं थी, वो मीरा हो गई थी। मीरा के पास जब गिरधर पहुंचे तो मीरा भी कह पाई वलितम मधुरम। वो है वलितम मधुरम। गोविंद का पुनः वापस लौटकर मुड़कर आना। थोड़े आगे निकल गए हो और तुम थोड़े पीछे रह गए हो, और अगर कोई प्रेमी हो तो तुम मुड़कर देखते हो कि जो मेरे संग चलने वाला था वो कहीं पीछे तो नहीं रह गया। अरे माधवी उस समय संग चलने वाली थी, बहुत पीछे रह गई, तो भगवान 4500 वर्ष पीछे थे, आगे पहुंच गए थे, पीछे आ गए। जब भगवान मुड़कर पीछे आए उसको कहते हैं वलितम मधुरम। ये भाव है। जब गोपियां निलाती और ठाकुर का स्नान कराती, यशोदा मैया की बुढ़ापे में कन्हैया भय, तो मैया को अभी आता नहीं था। मैया बार बार क्या करती, अलग अलग तरीके से लेती, तो जिनके बहुत सारी संतान हो गई थी वो सारी गोपियां आ जाती थी और आकर हमारे कन्हैया, हमारी यशोदा मैया को बताती, लाला को ऐसा करो। और क्योंकि सब गोपियों के मन में इच्छा उठती थी कि मैं भी कृष्ण का दर्शन करूं, तो सोचो ना किसी के घर में बालक का जन्म हुआ हो और आसपास गांव की सारी महिलाएं इकट्ठी हो जाएं। आज ठाकुर को जब स्नान कराने की बारी आई और हमारे ठाकुर के एक एक वस्त्र निकाल दिए गए, जब वस्त्र निकल गए, जिनके हाथों में वस्त्र आए वो बोल पड़ी वसनम मधुरम। लेकिन जब ठाकुर के एक गुदकारे बदन को लेकर, एक एक जांग और एक एक एड़ी और एक एक तलवे को लेकर मलकर उसकी मालिश करने का सौभाग्य किसी को प्राप्त हुआ, तो वो बोल पड़ी वलितम मधुरम। जो लबालब भरा पड़ा है रस से, उसको कहते हैं वलितम मधुरम। जब नंद महोत्सव हुआ तो भगवान, हमारे नंद बाबा ने बहुत लुटाया। आप देखते हैं वो लुटाना आजकल कथाओं में प्राय कर एक बिल्कुल दिखावे जैसा हो गया है, लेकिन उस समय जो नंद बाबा ने लुटाया होगा वो कैसा लूटना होगा, क्योंकि लुटाना भी उसमें जिसको उस लूट की आवश्यकता हो। यहाँ पर सारी की सारी जो गोपियां थी वो कोई ऋषि सिद्धा थी, कोई नित्य सिद्धा थी, कोई स्वयं सिद्धा थी। जब वहां पर सबने देखा कि हमें क्या क्या वस्तुएं मिली, तो सब नंद महोत्सव से बाहर निकलकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। और जब वृक्ष के नीचे बैठी तो वहां पर पहुंचकर सबने कहा, दिखाइयो तोय का मिलो, तोय का मिलो नंद महोत्सव की बधाई में, तुझे क्या मिला नंद महोत्सव की बधाई में। और वहां से एक बाबरी दौड़ती हुई आ रही थी, और जब दौड़ती हुई वो आई और उसने सबसे बोला कि अरे तुमको क्या मिला, तुमको क्या मिला। सबने उसको पकड़ के बोला, तुझे क्या मिला। उसने कहा, क्या बताऊं, मैं बहुत अच्छी मालिश करती हूँ। आज हमारी यशोदा मैया ने मुझे कहा कि आज से हमारे लाला की श्री अंग की सेवा तू करेगी। जैसे ही उसको श्री अंग की सेवा हुई, तो जितना मिला था वहां से वो सारा वहीं छोड़ आई। ये जितनी बैठी थी पेड़ के नीचे वो सारी खड़ी हुई, जितना उनको सोना चांदी जवाहरात मिले सब नंद बाबा के पीछे फेंके आई। और सब ने जाके कहा, हमें लाला की श्री अंग की सेवा चाहिए। जिसको अंग की सेवा प्राप्त हुई वो गोपी कह सकी वलितम मधुरम। एक गोपी जाती भगवान के दर्शन करने प्रातः काल, और जब वो सुबह सुबह पहुंचती तो भगवान जो अपनी शैया पर अंगड़ाई लेते, उस अंगड़ाई को भी वलितम मधुरम कहा जाता है। और वलितम मधुरम के पास बाद हम प्रवेश करते हैं चलितम मधुरम। चलितम मधुरम क्या है? मैंने कल आपसे कहा एक गमनम मधुरम है, एक चलितम मधुरम है।
चलितम में का अर्थ है हिलना भी मधुर। भगवान कहीं आसपास भी इधर उधर निकले या जाएं, उसको भी कहा जाता है चलना। भगवान का चलना बहुत मधुर है। अरे आपको क्या पता भगवान आपके लिए कितने चलते हैं, किस अवस्था तक गोपियों के लिए भगवान पल पल कोशिश करते हो। जिस समय भगवान सबसे पहली बार, जब भगवान अभी तक अपनी गोदियों में थे, तो उनका चलना कैसे हुआ? गोदियों ही गोदियों। जब तक एक छोटा सा शिशु होता है, उसका सबसे बड़ा मधुर भाव क्या होता है कि वो गोदी से नीचे उतरता ही नहीं। जो गोदी गोदी में चलना है, तो आप समझो कन्हैया ने अपने बचपन के काल में शायद कोई ऐसी गोपी न हो जिसकी छाती से लिपटे न हो, और जिस जिसकी छाती से लिपटे और दूसरी की में उसने उसको अर्पण किया, वो जो चलना था गोदियों में, उसको कह दिया चलितम मधुरम। जब बड़े हुए और उसके बाद घुटवन चलने लगे, तो दो हाथ जो थे पृथ्वी को स्पर्श करते थे, यानी पृथ्वी को अभयदान देते थे, और उनके दोनों घुटने जो थे पृथ्वी पर स्पर्श करते थे। तो जब तक वो गोदियों में थे, तब तक पल पल हमारे गोविंद जो है, पृथ्वी उनसे मिन्नत करती, गोविंद आ तो गए हो पृथ्वी पे, स्पर्श कब करोगे? लेकिन जिस दिन भगवान ने पहली बार घुटवन चलना प्रारंभ किया, तो पृथ्वी ने कह दिया चलितम मधुरम। लेकिन अभी तक पृथ्वी को पूरा सुख प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक उसे चाहिए था, हाथ से अभयदान मिला है, लेकिन कृपा कब प्राप्त होगी? कृपा तब प्राप्त होगी जब भगवान के चरणारविंद उस पर पड़ेंगे। जैसे ही हमारे गोविंद बड़े हुए और उन्होंने पहली बार दोनों हमारे नंद बाबा की अंगुलियां पकड़कर, हाथ पकड़कर पहली बार चलना प्रारंभ किया, तो पूरा संसार कह पड़ा चलितम मधुरम। हिलना, चलना, हर प्रकार से उठना, और हमारे गोविंद का रासलीला में जो आगमन है, उसको भी बड़े सुंदर भाव से वर्णन किया कि वो भी चलितम मधुरम है। देखो ऐसा है, मैंने आपसे कहा थोड़ा लालची मैं भी है जाऊं, थोड़े लालची तुम भी हो जाओ। क्यों? क्योंकि शायद हम हमेशा 1-1.5 दिन कथा सुनते हैं, कृष्ण कथा, मधुराष्टकम कहाँ सुनी हमने। और हमें भी ऐसा सौभाग्य जहां पर हम एक एक शब्द पर बैठ जाएं, नहीं तो स्पर्श करके भी निकल सकें। पहले विचार में आया कि 10 से 17 तक ही बीच में बोलेंगे। अब पता नहीं, अगर ऐसी अवस्था हुई कि हम इसमें विषय में प्रवेश करें, तो थोड़े दिन एक्स्ट्रा लग सकते हैं। और ये सब हमारे जो श्रवण करने वाले हैं इन पर निर्भर है कि किस प्रकार से हम इसके आगे के सूत्रों में प्रवेश करें। लेकिन जब मैं आपके साथ बैठता, और आपका मतलब ये नहीं कि जस्ट यू इंडिविजुअल्स, नो, whenever I sit to talk my Thakurji's katha and I find him sitting in front of me, you can't imagine. There is so much visible, as if doors to that Madhurya Lok opens. And when doors to Madhurya Lok opens, so what do you want to do? You want that should be made available to everyone. जब मैंने आपसे कहा ऐसा भाव अभी अभी आया कि भगवान के रासलीला में पहुंचने का जो स्वरूप था उसका वर्णन करो, क्योंकि वो वास्तव में चलितम मधुरम था। अब तक कौन सजाता था भगवान को? गोपियां सजाती, मैया सजाती। लेकिन रासलीला में प्रवेश करना था, तो रासलीला में प्रवेश को भगवान ने क्या किया? भगवान इंतजार करते रहे। शरद पूर्णिमा का रात्रि का चांद निकला, तो चांद निकला तो हमारे सुखदेव जी ने उसका वर्णन किया, भगवान अपि तहरात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। भगवान अपि तहरात्रि, देखो तहरात्रि कहकर प्रस्तुत किया उन रात्रियों को, जो रात्रि जो है वो कृष्ण को देने वाली, वो सुंदरता को देने वाली है, संगीत के पराकाष्ठा तक पहुंचाने वाली। और जब धीरे 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 कर उसको बिल्डअप किया, तो भगवान अपनी तहरात्रि, वो रात्रि किसको दे रही है? जिसके लिए गोपी का जन्म हुआ है। और जब जिसके लिए, इसके लिए जब गोपी का जन्म हुआ, तो गोपी का जन्म किस प्रकार का है?
गोपी का जन्म केवल वही रमण करने को हुआ है कि हम अभी तक सिर्फ शब्दों में सुनते हैं, आत्मा का परमात्मा के साथ रमण है, लेकिन रासलीला में वास्तव में भगवान कृष्ण का गोपियों के साथ जो रमण है वो आत्मा परमात्मा का ही है, जहां दो न रह जाएं, दोनों एक हो जाएं और बाह में बाह डालकर, हृदय में हृदय डालकर, गले में गले डालकर, और जब वो नृत्य करना प्रारंभ करें तो रसो वही सह, हाँ, सारे रसों का समूह एक साथ इकट्ठा हो जाए। तो भगवान ने उसमें कैसे प्रवेश किया, वो चलितम कैसे कहा गया, इसलिए कहा गया कि एक बार भगवान चलकर कैसे पहुंचे। देखो आप सबको अगर वास्तव में वो आनंद जो समाधि में प्राप्त होता है, वो आनंद अगर रासलीला के प्रवेश में चलितम में से हल्की सी झलक भी मिल जाए तो समझना सारी गोपियां क्या कहती थी। सारी गोपियां कहती थी कि भाई क्या बताएं, ये कन्हैया जो है मेरे आगे पीछे हर जगह पर सिर्फ अटकता मटकता लटकता सटकता चला आवे, मेरी खिड़की के नीचे 24 घंटे डोल तो रहे, लेकिन एक दिन मेरी इच्छा है कि मैं लटकती झटकती मटकती सटकती पहुंच जाऊं जहां एक बार कन्हैया बुलाए। लेकिन कन्हैया बुलाएगा कब, जब स्वयं चलकर पहुंचे। जब मैंने आपसे कल हल्का सा स्पर्श किया कि हमारे कन्हैया इंतजार कर रहे थे कि मैया सो जाए, बाबा को खर्राटे आने चालू हो जाएं और मैया करवट लेकर सो जाएं, जब गहरी निद्रा में प्रवेश कर जाएं और मैया बाबा को नींद नहीं आ रही तो उन्होंने योग माया को बुलाया, ए योग माया इन दोनों को जरा सुला, जिनसे मैं वचन दे चुका हूं। तो वचनम मधुरम ये भी है, जिन गोपियों को मैं वचन दे चुका हूं कि उनके पास जाकर उनके पास सामीप्य में एक बार अवश्य उपस्थित होऊंगा, इन दोनों को सुला, उठ के गए अपने उस कक्ष में जहां पर एक से एक पीतांबर धरा था, अपने आप को सजाने लगे। और जब अपने आप को सजाने लगे तो उस अवस्था को बड़ा अद्भुत और विलक्षण तरीके से समझाया है, क्योंकि जब हमारे गोविंद ने अपने आप को तैयारी करी सजाने की, और जब तैयारी करी तो तैयारी का मतलब क्या है, आज हमारे गोविंद ने जैसे ही अपने आप को सजाना तैयार किया तो सिरपेच धारण किया। आज रासलीला है, आज शरद पूर्णिमा का चांद है, तो आप देखो जब भी आप ठाकुर के दर्शन करो, आप राधा रमन जी में आओ तो एकादशी का मुकुट अलग है, आज चंद्रमा का पूर्ण चंद्र है उसका मुकुट अलग है, वो धारण किया। और जब धारण कर कर हमारे भगवान स्वयं सज कर तैयार हुए, तो वो सज कर तैयार निकलते हुए गोविंद ने कहा एक बार अपने आप को देखूं। अपने आप को देखने के लिए जैसे ही वहां कोई शीशा नहीं था, तो आप समझो वहां अपनी छज्जे में से बाहर निकलकर सामने चंद्रमा के दर्शन करे, चंद्रमा के दर्शन कर कर नीचे गए, और किस प्रकार से गए, मैं आपको एक क्षण थोड़ा सा आप समझना, अगर एक एक शब्द को पी पाओ, देखो इतना स्ट्रेस क्यों कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि चलितम मधुरम समझ में आ जाए। जिसको चलितम मधुरम समझ में आ गया तो कन्हैया तुम्हारे भी जीवन में ऐसे ही प्रवेश करता हुआ आ जाए। आज गोविंद ने क्या किया, जब तैयार होकर वंशीवट संकेत पहाड़ी की तरफ निकले, और जब निकलने की तैयारी करी, सारी रमण सामग्री तैयार कर ली, और आज मेरे गोविंद ने कैसे निकलना प्रारंभ किया कि एक छलांग मारकर पुष्प वाटिका की क्यारी में उतरे। एक छलांग मारी चलितम मधुरम, पुष्प वाटिका की क्यारी में पहुंचे, कूद पड़े, तब वहां से फिरकी खाकर, फिरकी मतलब घूमकर, क्योंकि इतना सब सज रखा है कहीं मुकुट किसी चीज में अटक न जाए, वलितम मधुरम, मंद मंद मुस्काकर गुलाब की गलीन में से होकर, केवड़ा की क्यारी में से होकर, चंपा की ओट में से निकलकर, जूही की बीथीन में से निकलकर, मौलसरी की कुंज में झांकते, श्याम तमाल की लता पतान में से होते हुए, झांक झाटोकन के बागों में से होते हुए, अपने मस्तक को बचाते हुए, उचकाते हुए, कूदते हुए, पीलू करीलन के जो झोंकन थे उनमें से झुक झुक कर अपने मुकुट की लटकन को बचाते हुए, मुरली
उंगली को ढंग से वंशी को संभालते हुए सटकते लटकते मटकते झटकते नागर नट संकेत वन पर वंशीवट पर पहुंचे। और इस भाव को जब दर्शन किया ऊपर बैठे चंद्र ने, तो चंद्र भी बोल पड़ा चलितम मधुरम। इस भाव को भी श्रवण कर कर, इस चलने के ढंग को देखकर वो बोल पड़ा चलितम मधुरम। चलना कैसा, जिसमें तुम्हारी, जब तुम कहीं चलते हो, कहीं जाते हो, चलकर किसी से मिलने, एक तुम अपने अहम भाव को रख जाओ, एक तुम अपने प्रेम भाव को लेके जाओ। जब किसी प्रेमी से मिलने जाते हो, जब अपने उससे मिलने जाओ, अपना निज जन हो, तुम अपने कदमों को देखना, तुम्हारे कदम कैसे महसूस होते हैं, तुम्हारा हृदय क्या कहता है। आज गोविंद अपनी अपनी उन साक्षात गोपियों से मिलने के लिए जब निकल रहे हैं, उनके हृदय में क्या भाव है कि आज मैं चलकर पहले से पहले पहुंच जाऊं। अब तक गोपियां पहले पहुंच जाती थी, अब तक हमारी गोपियां जो थी सुलभ थी, आज कृष्ण सुलभ हो गए हैं। चलितम मधुरम का मतलब है जब कृष्ण स्वयं सुलभ हो जाए। इस समय पर चलितम मधुरम, और चलितम मधुरम के बाद आता है भ्रमितम मधुरम। भ्रमितम मधुरम क्या है? भ्रमितम मधुरम का मतलब है भटकना बंद कर दो, मटकना प्रारंभ कर दो। सारा भटकन क्यों है, सारी हम भटक क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे भीतर कन्हैया ने मटकना प्रारंभ नहीं किया है। सारी गोपियों का भटकाव बंद क्यों हो गया? कि वो रास बाहर नहीं हो रहा था, वो रास भीतर हो रहा था। भ्रमितम के कई अर्थ हैं संस्कृत के शब्द को अगर संधि विच्छेद कर कर निकाले जाएं, तो भ्रमितम का अर्थ है प्रेमी, भ्रमितम का अर्थ है सौंदर्य प्रेमी, भ्रमितम का अर्थ है घूम घूम कर फिरकी खाकर नृत्य करना, भ्रमित करना। भ्रमितम का एक अर्थ है भ्रम भी पैदा करना। तो आप जितनी लीला सुनते हो, क्योंकि जब हम भागवत कहते हैं तो हम राक्षसों की कथा जो भगवान कृष्ण के साथ आती है, चाहे वो पूतना, शक्टासुर, तरनाव्रत, बकासुर, अघासुर, इन सबों को भगवान ने भ्रम में रखा। भ्रम क्या था? कि मैं बालक हूं, मैं बहुत छोटा सा हूं, मैं बहुत कोमल सा हूं, मैं बहुत नाजुक हूं। जब भगवान अपनी दिव्यता को छुपाते हैं, अपने अलौकिक तत्व को छुपाते हैं, तो जिस चीज को भगवान छुपा देते हैं, उसको छुपाने से सामने वाले को जो भ्रमितम मधुरम पैदा होता है, उसको भ्रमितम मधुरम कहते हैं। वामन जी की लीला में जब हमारे छोटे से वामन जी पहुंचे, तो उनके दिव्य स्वरूप को देखकर बलि की पुत्री को लगा कि इसको तो मैं पुत्र के रूप में मांगू, ये मेरा पुत्र बन जाए, इसको मैं स्तनपान कराऊं। लेकिन जब वामन जी ने विराट रूप धारण कर लिया, तो यानी देखो, पहले बालक का जो रूप था वो भ्रम था, और उस भ्रम के मोह में पड़ गई। उसको भ्रम में बहुत मधुरता दिखने लगी कि अगर मेरे शिशु हो, अगर मेरे बालक हो, तो वामन जैसा होना चाहिए। लेकिन जब भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया, तो उसी के मन में भाव प्रस्तुत हुआ कि अरे मैं तो इसको मारूंगी, मैं इसको मारूंगी। तो भगवान उस समय वामन ने कहा, तेरे दोनों भाव पूरे करूंगा, लेकिन तेरे दोनों भाव पूरे करने के लिए तुझे भी एक जन्म और लेना पड़ेगा, उसके बाद तेरी सदगति होगी। वही जो कन्या है बलि की, वो ही कृष्ण लीला के समय पर पूतना बनकर आ गई। और जब पूतना भी भ्रम बनाकर आई, उसके भ्रम को देखकर, उसके बाहर के आवरण को देखकर, उसकी बाहर की सुंदरता को देखकर सारा ब्रज मोहित हो गया। वो कह रहे, अरे जब से हमारे कन्हैया आयो है, जब से नंद को लाला आयो है, तब से बड़े बड़े देवी देवता आ रहे हैं, सारे देवी देवता उतरते भय आ रहे हैं। यहाँ पर देखा साक्षात लक्ष्मी जैसी लगती है, लेकिन भ्रम लेकर आई थी, भीतर राक्षसी थी, बाहर से सुंदर हो रखी थी। हम भी तो देखो कैसे हैं, हमने बाहर से अपने आप को सजा रखा है।
भीतर से कुटिलता, कपटता सब कुछ भरी पड़ी है। कृष्ण की कथा कहने के पीछे तात्पर्य केवल एक ही है। कृष्ण कहता है मैं सब कुछ पचा सकता हूं तेरा, लेकिन कपट नहीं पचा सकता। जो कपट आ जाए, तू भ्रम बना के आ जा, तू ड्रामा बना के आ जा, तेरा सब कुछ स्वीकार है। लेकिन जब पूतना पहुंच गई और उसने अपने स्तनों को खोलकर भगवान को दुग्ध पान कराना प्रारंभ किया, तो छोटे से दिखते थे, छोटा सा बालक स्वरूप था। उस छोटे से स्वरूप के कृष्ण को देखकर उसने सोचा इसको तो मैं अब जो हलाहल विष लगा के आई हूं, उसी को कहते हैं अहो बकियम स्तन कालकूटम जिघाम सया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततो अन्यम कम्वा दयालुम शरणम ब्रजे। अहो बकियम बकी की बहन, बकासुर की बहन है, और हलाहल विष लगा कर आ गई है अपने स्तनों पर और छोटे छोटे बालकों को मारती हुई फिर रही है। जब वो एक भ्रम को लेकर आई, उसको लग रहा था मैं इसको मार दूंगी, मारने की मधुरता थी। लेकिन कृष्ण के पास जब आई और कृष्ण ने उसको अपना दुग्धपान, अब उसका पेय पिया उसका, तो भगवान कृष्ण भी चारों तरफ देखने लगे। आज मैया घबरा गई कि मेरा बालक इतनी बड़ी बड़ी आंख करके क्यों देख रहा है। क्यों? क्योंकि उसने सोचा इसको देखूं, ये पूतना मुझे मारने आई है। अरे ये वो श्लोक है जिस श्लोक को निर्गुण निराकार के शुकदेव को उठाकर सगुण साकार की तरफ आकर्षित कर दिया कि जब मारने के लिए आई है, विष लगाकर आई है हमारे कृष्ण के पास, तो कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने कुछ नहीं किया। कृष्ण ने चारों तरफ देखना प्रारंभ हुआ, दृष्टि मां के ऊपर अटक गई। अरे ये तो स्तनपान कराने आई है, इसको भी कौन सी गति दूं, इसको भी वो गति दूं जो मैं यशोदा को दूंगा। ये भाव देखकर शुकदेव ने देखा, जब भगवान कृष्ण को तुमसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय भाव चाहिए, उस भाव को कहा भ्रमितम मधुरम। वो भ्रमितम मधुरम है। आज हमारे भ्रमितम का एक अर्थ है भूलना, भूलना। और भूलने से तात्पर्य है कि हमें लगता है परमात्मा भूला बैठा है, लेकिन हमें इस बात का ज्ञात नहीं कि वो पल पल साथ में है, वो कभी भूला नहीं। आपकी विस्मृति हो गई आनंद और सुख आने से, थोड़ा ऐश्वर्य आने से, लेकिन जैसे ही आपके भीतर स्वयं पुनः एक ऐसा अवसर आता है, आप पुनः वापस में प्रवेश करते हैं, तो आप समझो तब आपको पता चलता है कि भगवान नहीं भूला, तुम भूले थे। भ्रमितम मधुरम तो संपूर्ण महाभारत है। संपूर्ण महाभारत भी भ्रमितम है, क्योंकि वहां दोनों तरफ महाभारत में कौरव और सेना, कौरव और पांडवों की सेना खड़ी है। यहाँ पर कौरव सोचते हैं हम पांडवों को मार देंगे, पांडव सोचते हैं हम कौरवों को मार देंगे, लेकिन किसी को नहीं पता था। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। ये जब भीष्म पितामह ने कहा कि भगवान जब आप आए, आपने अपनी आयु से, अपनी दृष्टि से सबकी आयु का अक्षर कर लिया। पर सैनिकायु अक्षरा। हमारे जो संस्कृत के सूत्र हैं वो इतने इतने से छोटे छोटे से सूत्र और शब्द हैं। जब इस श्लोक में लिख कर आया पर सैनिकायु अक्षरा, भगवान को जब अर्जुन ने बुलाया बीच में, प्रथम इस अध्याय गीता के, सेनयोर रूभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत, हे अच्युत मेरे इस रथ को ले जाकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। जब भगवान बीच में ले गए तो अर्जुन ने कहीं नहीं देखा, अर्जुन की दृष्टि कृष्ण पर थी, लेकिन कृष्ण ने एक दृष्टि में सारी 11 अक्षौणी सेना कौरवों की देखी, और उस 11 अक्षौणी सेना को देखकर उस पर सैनिकों की आयु का जो अक्षण कर लिया, हर ली उनकी आयु, वो उसी पल मर चुके थे, वो उसी पल जा चुके थे। भगवान ने तो केवल उसके बाद थोड़ी बहुत लीला रची, जो सबको लगा कि एक दूसरा सबको मार रहा है। तो इसलिए भ्रमितम, हमारे गोविंद का गैयाओं के पीछे भटकना भी भ्रमितम है। और अपनी इंद्रियों को छोड़ दो ब्रज में। आप समझना, जहां जहां पर भी हो, अपनी इंद्रियों को छोड़ दो ब्रज में घास चरने के लिए।
ये मैं आप सबसे भी कह रहा हूं। अरे अपनी अपनी इंद्रियों को, जिन जिन इंद्रियों से तुम संसार को पीते हो, उन इंद्रियों को तुम इस संसार में छोड़ दो। और जब छोड़ दोगे तो ब्रज में कन्हैया जब चराने जाएगा, चरवाहा बनेगा, ग्वाला बनेगा और उनको अपने पास एक एक कर कर आकर्षित करेगा। भगवान का ग्वाला बनना मतलब क्या है? गाय कौन है? गाय इंद्रिय है। अपने अंदर की जितनी इच्छा है वो सबको छोड़ दो इस पूरे संसार में और भगवान को ग्वाला बना लो। तुमने अभी कठोपनिषद सुना तो तुमने उस रथ की उपमा सुनी कि जहां पर इंद्रियां हैं, इंद्रियों के बाद मन है, मन के बाद बुद्धि है, बुद्धि के बाद व्यापक परम ब्रह्म है और उसके बाद जो है वो साक्षात वो तत्व है जो भीतर तुम्हारे आत्मा साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। ये 5 लेयर्स में था, लेकिन मधुराष्टकम में यह उल्टा है कि तुम अपनी इंद्रियों को अपने पास मत रखो, अपनी इंद्रियों को इस संसार में छोड़ दो, लेकिन उन छोड़ने को गैयाओं की तरह से सारी इंद्रियों को विचरण करने के लिए छोड़ दो कि सारी संसार की वस्तुएं, आसक्तियों को वो घास की भांति खाएं। लेकिन उनके साथ साथ तुम समझ जाना कि तुम पीछे पीछे गैया ग्वाल, जब ग्वाला कृष्ण निकले तो समझ जाओ कि कृष्ण आए तो तुम्हारी इंद्रियों को आकर्षित कर ले अपनी तरफ। जब वो आकर्षित करेगा और तुम भ्रमित होकर लौटकर वापस लौटोगे तो कृष्ण कह पाए भ्रमितम मधुरम। ये है भ्रमितम मधुरम। इस भ्रमितम मधुरम के पश्चात तब कहा गया मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, कोई स्वरूप, कोई विग्रह की बात नहीं है। ये सारा का सारा मधुराष्टकम जो है वो हम लोगों के लिए, और जब मधुराष्टकम केवल हम लोग के लिए है, मेरे आपके लिए, तो इसको इसी भाव से श्रवण करें कि ये भीतर हमारे जीवन में आए। हम कुछ भी करें, हम व्यापार करें, हम ज्ञान की तरफ भागें, हम ध्यान के वर्कशॉप्स करें। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? आपने कभी विचार किया कि जब पहली बार, मेरा कभी ध्यान नहीं था ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ आने का, लेकिन द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड कम ऑन दिस, तो आई थॉट कि सबसे पहले प्रारंभ, क्योंकि उस समय अवस्था मुझे लगती थी कि मधुराष्टकम की बजाय कठोपनिषद शेयर करना चाहिए। लेकिन जब कठोपनिषद, मुझे लगा बार बार आप सभी जो सुन रहे हैं वो कहते थे बड़ा हैवी लग रहा है, तो हैवी वाला जो पार्ट है हमने सोचा उसको मृदुलता में बदल देते। तो कैसा चलना चाहिए? ऐसे चलना चाहिए। ये जो ग्राफ है, थोड़ा टफ, थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा टफ, थोड़ा सॉफ्ट। तो जब कोई जिंदा रहता है ना, तो जो सामने मीटर होता है वो ये बताता रहता है, ऊपर की लाइंस, ऊपर नीचे, ऊपर, दिस पर्सन इज लिविंग। तो आप समझिए कि आपको लगे कि ये बहुत गंभीर विषय हो रहा है, गंभीर नहीं हो रहा है। आप भी अपनी इंद्रिय रूपी इसको छोड़ दो, जाने दो। एक बार इसको घास चरने के लिए छोड़ दो, पीछे से कन्हैया पहुंच जाए ग्वाला बनकर, तो जो वो तुम्हें इकट्ठा कर कर लाएगा, बस तैयारी इस बात की है, तुम उसके गोष्ठ में आ जाना। तुम गैया बनकर उसकी पालक, वो तुम्हारा पालक है और तुम उसके पास आ जाना। जब वो तुम्हें सींचे तो तुम समझना तुमने जो रस पाया है उस रस का ही आनंद स्वीकार करना। तीसरे अगले सूत्र में प्रवेश करते हैं। जो अगला सूत्र है मैं उसको बहुत गंभीरता से, हाँ, ये भी कहना चाहता हूं कि अभी तक आपने भगवान की लीलाओं में, this is very important because tomorrow should be very interesting, and I'm trying to just buy out time because it is only 11:54 right now and I don't want to start a new sutra, so we might just wind up this session in about a minute or two. But the session for tomorrow is Velur Madhuro Renur Madhuro Panir Madhurah Padau Madhura Nityam Madhuram Sakhyam Madhuram Madhuradhipate
rakhilam madhuram. What is Venu? Think about it. Because what am I gonna share with you tomorrow? It will be something absolutely interesting. आपको अंतर पता चलेगा कि वेणु कौन है, वेणु क्या है, भगवान ने क्या बजाया। वो जो 11 वर्ष थे वृंदावन में, गोकुल में, ब्रज में, क्या उन्होंने केवल वेणु बजाई? This is a question that I am leaving. And also there's one thing that I am leaving with all of you. There is a WhatsApp group where only, the admins and this talk gets over there and shared. But I really want, जब आप जो भी सुन रहे हैं और जो भी मेरी बात आगे तक पहुंचा पाते हैं, एक कला सीखनी है तुम्हें मधुराष्टकम सुनने के बाद, कि तुम्हें आंखों से मुस्कुराना सीखना है। तुम्हें आंखों से मुस्कुराना सीखना है, क्योंकि होठ तो ढक चुके हैं मास्क से। जिस दिन तुम्हारी आंख मुस्कुराए, तुम्हें वो इमेज मुझे जरूर भेजनी है। क्यों? क्योंकि वो आंख उसके बाद मधुराष्टकम में घुली हुई मिठास भरी हुई। राधे राधे, प्रणाम। We still have, I said, 3-4 minutes, but if anybody has anything to ask, please ask. Okay. You can please raise your hand if you have anything to ask. I don't think anybody has anything to ask. ठीक है। Right. राधे राधे। अच्छा जी, राम राम। राधे राधे।